Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Praise the Lord. जय मसीह की शालोम। यीशु मसीह नासरी आप सबको बड़ी बरकत दे। प्रभु का धन्यवाद जिसने आप सभी को अपने पंखों के नीचे छिपा के रखा है। एंड यू आर ऑल वेल। गॉड प्रोटेक्टेड यू, गॉड केप्ट यू अंडर हिज माइटी विंग्स। हालेलुया। सो वी गिव ग्लोरी टू द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम को हम मिलके महिमा देते हैं। यीशु मसीह दयालु है, करुणामयी है, महाप्रतापी है। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे भारत में उन बहुत गरीब लोगों के लिए जो झुग्गियों में, झोंपड़ियों में, बस्तियों में रहते हैं, जैसे कि महानगरों में, मुंबई में और कैलकाटा में, दिल्ली में, बेंगलोर में बड़ी बड़ी चाल्स हैं, बड़ी बड़ी बस्तियां हैं जहाँ पे छोटी सी जगह में हज़ारों लोग रहते हैं। प्रार्थना करेंगे उन सब के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फूड शॉर्टेज से गुजर रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, और कई परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो रोज़ दिहाड़ी लगाते हैं डेली मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। हम सब मिल के ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, और जहाँ जिनके लिए कुछ हम कर सकें। भाई और बहनों, पैसे को लोगों के लिए बो दीजिएगा। गिव अवे द मनी, डोंट होल्ड इट। प्रभु आपको बहुत देगा, बहुतायत से देगा। गरीबों की, अनाथों की, विधवाओं की, लाचारों की और उनके लिए जिनके पास नहीं, उनकी सहायता कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपने फ़ोटो खींच खींच के डालना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु कहते हैं जो गुप्त में करता है उसे मैं देखता हूँ। हालेलुया। और जो सबके सामने ला के करता है उसे कौन देखता है, ये आप जानते ही हैं। तो अपना हृदय खोलें, प्रार्थना करें। आइए हम सब मिल के दुआ करें। Father, we pray for all the people who dwell in slums in Mumbai, in Delhi, in Bangalore, in Calcutta, in Hyderabad, in other many big cities and towns, Father. Thousands upon thousands, rather millions upon millions dwell in those unimaginable, unhygienic places. Father, many may not have food to eat because they work every day. Some are rag pickers, some are daily wages workers. प्रभु कई चुंबक को लगा के लिए जाते हैं, उसमें से लोहा इकट्ठा करते हैं, कुछ प्लास्टिक के बैग उठाते हैं। प्रभु बहुत से लोग, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं हृदय से। प्रभु उनकी आप सुधि लीजिएगा। ये नहीं कि प्रभु हम आपको सजेशन देते हैं, आप तो सृष्टि के रचता हो, आप सबकी सुधि लेते हो। प्रभु आप हमें इस्तेमाल कीजिए, अपने लोगों को इस्तेमाल कीजिए। आपके लोग जगत की ज्योति हैं, वो इस समय चमकें ताकि संसार तेरे लोगों के द्वारा, तेरी कलीसिया के द्वारा उजाले को देखे। प्रभु हम एक एक विश्वासी भाई को भी तेरे आगे लाते हैं जो भारत में या दुनिया के किसी भी देश में प्रभु किसी भी समस्या से जूझ रहा होगा, आप अपना हाथ उसके ऊपर बढ़ाएं। प्रभु जो कोरोना के विक्टिम हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मिलके अपना हाथ बढ़ाइए, उन्हें छूइए। प्रभु आप चंगाई हो, आप केवल चंगा नहीं करते हो, आप स्वयं चंगाई हो यीशु मसीह। प्रभु जो जिनको मेडिकल हेल्प नहीं मिल पा रही, मेडिकल के लिए जिनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, प्रभु कई लोग हैं जो भय के मारे छुपे हैं, नहीं आगे जा रहे। प्रभु उन सब के हृदय में काम कीजिए यीशु नासरी। अपनी करुणा को उंडेलिए, भारत पे, पृथ्वी पे उंडेलिए। प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति गाते हैं। प्रभु हालेलुया। आप जलाली हो, सामर्थी हो। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। सभी अपने हाथ उठाइए, आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु उन सभी गरीब, दुखी, लाचारों के लिए हम आपके सन्मुख आते हैं। अपना महाप्रतापी हाथ बढ़ा के उन्हें छूइए। प्रभु अपने नाम की साक्षी भेजिए, और प्रभु अद्भुत सामर्थी काम करने वाले प्रभु अपनी सामर्थ को प्रकट कीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह आपके जलाली नाम में इस प्रार्थना है। आमीन, आमीन। हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Well, as you all know that we've been traveling through the book of Revelation. हम प्रकाशित वाक्य में जर्नी कर रहे हैं, और मैं प्रकाशित वाक्य में से उस पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में यीशु मसीह ने जो पत्रियां लिखवाई, सबसे पहले मैंने आपको बताया पहले अध्याय में यीशु मसीह क्षमादानों के बीच में खड़े हैं, कलीसियाओं के बीच में घूम फिर रहे हैं। उसके बाद यूहन्ना को यीशु मसीह स्वर्ग में उठाते हैं आत्मा में, और यूहन्ना को पत्रियां लिखने के लिए कहते हैं।
और यूहन्ना 7 कलीसियाओं को, जो कलीसिया के 7 युग हैं, पत्रियां लिखता है। सबसे पहले यीशु मसीह कलीसिया के अंदर घूमते फिरते हैं, लेकिन उसके बाद जो आखिरी कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया, प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। अर्थात जब कलीसिया 7वें युग में पहुंची तो कलीसिया ने प्रभु को ही अंदर नहीं आने दिया। समझ रहे हैं आप? अंदर चर्च कमेटी, अंदर बड़े बड़े अपने पादरी साहब के प्रोजेक्ट, बड़े बड़े बिशप, पापा, डैडी, बहुत। प्रभु जी बाहर खड़े हैं और कहते हैं मैं खटखटाता हूँ। और प्रभु के आखिरी शब्द हैं, जिसके कान हो वो सुन ले। पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? और वो लोग जो मेमने के लहू के नीचे चलते थे, जो उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में लेते थे और जो उसके लिए पवित्र जीवन जीते थे, 4 अध्याय के पहले वचन में वो उठा लिए गए। हालेलुया। नाउ टू अंडरस्टैंड the book of Revelation, we have to study book of Daniel, book of Ezekiel, book of Isaiah and book of Jeremiah. उनका अध्ययन हमें करना पड़ेगा। हालेलुया। तो आज मैं आपको प्रकाशित वाक्य की जर्नी में लेके चलता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सबसे पहले आप एक वचन पढ़ें, 2 थिस्सलुनीकियों, 2 Thessalonians chapter number 2 verse number 7। 2 थिस्सलुनीकियों उसका Mr. George is here online from the US. I deeply apologize. I can't speak much in English because majority of the people don't understand English. So I will have to go in Hindi. But soon we'll have 7 to 10 minutes Bible study in English, only in English in the future. तो हम पढ़ेंगे थिस्सलुनीकियों की पत्री, निकालिएगा 2 थिस्सलुनीकियों और उसका 2 Thessalonians chapter number 2 and verse number 7। 2 Thessalonians chapter 2 verse number 7. Let me read it for you. For the secret power of lawlessness is already at work, but the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will overthrow with the breath of his mouth and destroy by the splendor of his coming. Hallelujah. प्रेरित पौलुस बड़ी जबरदस्त बात लिखता है। प्रेरित पौलुस कहता है, फॉर द मिस्ट्री ऑफ द पावर ऑफ इनिक्विटी, लॉलेसनेस। बाइबल में बहुत सी मिस्ट्रीज हैं, उनमें से एक मिस्ट्री है लॉलेसनेस की, इनिक्विटी की। इनिक्विटी एक बड़ा डीप शब्द है पाप के लिए, पाप से कहीं गहरा शब्द है। ये लिखा है वो ऑलरेडी एट वर्क, प्रेरित पौलुस के समय में ही वो काम कर रही है। बट द वन हु नाउ होल्ड्स इट बैक विल कंटिन्यू टू डू सो टिल ही इज टेकन आउट ऑफ द वे। लेकिन एक रिस्ट्रेनर है जो उसे रिस्ट्रेन कर रहा है। अंधकार की ताकत, शैतानी ताकत, शैतान जो पाप की पर्सोनिफिकेशन है, वो ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन कोई उसको रोक के रखे, पुश करके रखे। हालेलुया। जो ग्रीक ग्रामर की कंस्ट्रक्शन है, पहले सेंटेंस में तो वो उसको एक सामर्थ के रूप में बताती है, लेकिन जो अगली आयत है उसके अंदर उसे एक व्यक्ति के रूप में, पर्सनल एरिस्टिक, पर्सनल प्रोनाउन यूज किया ग्रीक ग्रामर में, जिसका मतलब जो उसको रोक के रखे है वो परमेश्वर का आत्मा है जो कलीसिया के अंदर वास कर रहा है। कलीसिया परमेश्वर की एम्बेसी है पृथ्वी के ऊपर। कलीसिया के अंदर एक सच्ची कलीसिया है, रेमनेंट है, जिसके अंदर उसका आत्मा है। कलीसिया के अंदर जो सच्ची कलीसिया है वो लोग उसके वचनों को अपने हृदय में लेके चलते हैं। हालेलुया। और उनके विषय में लिखा, वो लहू के द्वारा, मेमने के और अपनी गवाही के द्वारा अधोलोक के ऊपर जयवंत हैं। उनके वस्त्र श्वेत हैं और वो जय पाए हैं, जयवंत जीवन जीते हैं। वो उसके अंदर जो पवित्र आत्मा उस जयवंत कलीसिया के अंदर, वो उसको प्रगट होने से रोक रहा है। वो प्रगट होना चाहता है। कौन? उसे बाइबल में कहा गया सन ऑफ परडिशन, विनाश का पुत्र। उसे कहा गया है द मैन ऑफ लॉलेसनेस।
इसके विषय में मैं आपसे अगले सेशन में बात करूंगा। अभी मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूं, दानियल नबी की पुस्तक निकालें। दानियल नबी की पुस्तक, भविष्यवाणियों को समझने के लिए दानियल की पुस्तक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। दानियल नबी की पुस्तक के 9 अध्याय में से मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूं। दानियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय और उसके मैं 24 वचन से पढ़ता हूं। दानियल 9 के 24 में ऐसा लिखा है, 77 आर डिक्रीड फॉर योर पीपल एंड योर होली सिटी टू फिनिश ट्रांसग्रेशन। जो वहां पे लिखा है सन ऑफ ट्रांस, द मैन ऑफ ट्रांसग्रेशन, यहां पे वही वर्ड है हिब्रू में, वहां ग्रीक में है लॉलेस वन। तो यहां पे लिखा है फिनिश द ट्रांसग्रेशन, टू पुट एन एंड टू सिन, टू अटोन फॉर विकेडनेस, टू ब्रिंग इन एवरलास्टिंग राइचियसनेस, टू सील अप विजन एंड प्रोफेसी एंड टू अनॉइंट द मोस्ट होली प्लेस। दानियल को एक जबरदस्त दर्शन परमेश्वर देता है। दानियल असीरी में है और दानियल असीरी में नबियों की पुस्तकें पढ़ रहा है। आपको मालूम, यहूदी लोग दानियल को नबी नहीं मानते, क्योंकि दानियल ने खुद से कोई नबूवत नहीं की है, बल्कि दानियल ने, जो परमेश्वर के महान नबी थे, जो दानियल के समय जीवित भी थे और जो कुछ दानियल से पहले हुए, उनकी पुस्तकों का दानियल अध्ययन करता है। विशेष तौर पे दानियल जिर्मिया की पुस्तक का अध्ययन करता है। जिर्मिया की पुस्तक में परमेश्वर इसराइलियों को दंड देता है और इसराइली लोगों ने परमेश्वर की सबतों को, जो सालाना सबत होती, उनको 10 साल तोड़ा। 10 years they did not obey the Sabbath of the Lord। तो लेवी व्यवस्था को अगर आप पढ़ेंगे, आप को मैं वचन दे दूंगा, आप उन वचनों को पढ़ सकते हैं। लेवी व्यवस्था के अंदर वचन है, लेवी व्यवस्था बाद में पढ़ लीजिएगा, 26 अध्याय का 18 वचन, 21, 23, 24, 26 और 27। लिविटिकस में 18 वचन से लेके 27 वचन तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार प्रभु ने ये कहा। क्या कहा प्रभु ने? प्रभु ने कहा, मैं 7 गुना तुझे सजा दूंगा। 10 years उन्होंने यहोवा की ईयरली सबत को प्रोफेन किया, पृथ्वी को रेस्ट नहीं करने दिया 10 years। सो गॉड मल्टीप्लाइड देयर सिन बाय 7। 70 years ही सेंट देम इनटू एक्साइल फॉर 70 years। यहोवा परमेश्वर ने इसराइलियों को 7 गुना सजा दी। 10 साल की उन्होंने सबतों को प्रोफेन किया। यहोवा ने 70 साल के लिए असीरी में भेज दिया। और यहोवा, आप 15 अध्याय जिर्मिया का पढ़िएगा, यहोवा परमेश्वर इज़िकियल जिर्मिया से कहता है, मैं तेरी नहीं सुनूंगा, मैं इन्हें सजा दूंगा। और यहोवा कहता है, मैंने अपने दास नबूकदनसर को बुलाया है। हालांकि नबूकदनसर मूर्तियों को, पृथ्वी के सब शासक, पृथ्वी के सब अधिकारी यहोवा के नौकर हैं, वो जिन्हें चाहे आदेश दे सकता है। प्रभु ने उसको बताया 15 अध्याय जिर्मिया में, मैं इनको सजा दूंगा अपनी प्रजा को, और इन्हें 7 गुना कड़ी सजा दूंगा। लेकिन जब इनकी सजा पूरी होगी, तब मैं उसे सजा दूंगा जिसने इन्हें सजा दी है। देखते हैं परमेश्वर का विधान। परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर के संग सही नहीं चलते, तो प्रभु 3 बातें कहता है। कहता, मैं तेरे ऊपर तलवार भेजूंगा, तेरे ऊपर मरी भेजूंगा, और तेरे ऊपर मैं अकाल भेजूंगा। पेस्टिलेंस, प्लेग जो आ रही हैं अब, और फैमिन, अकाल, और तलवार, लड़ाई भेजूंगा अगर तू मेरी आज्ञा नहीं मानेगा, मेरे विधियों की पालना नहीं करेगा, मेरे वचन के अनुसार जीवन नहीं गुजारेगा। तो परमेश्वर ने 70 साल के लिए इसराइल को असीरी में भेजा। दानियल को अब पता लग गया कि 70 साल पूरे हो गए हैं, तो दानियल प्रार्थना करता है। और जब दानियल प्रार्थना करता है उपवास के साथ, पहले ही दिन दानियल की प्रार्थना सुनी जाती है। लेकिन दानियल 21 दिन तक प्रार्थना में लगा रहता है। 21 दिन पूरे होने पे स्वर्ग से एक महाप्रतापी फरिश्ता आता है, जिब्राइल, और दानियल से कहता है, बिलवेड ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रिय जन, तेरी प्रार्थना उस दिन ही सुन ली गई जब तूने प्रार्थना के लिए यहोवा की दुहाई दी, और उसी दिन परमेश्वर ने जवाब भेज दिया। लेकिन मुझे 21 दिन तक ऊपर हवा में, सेकंड हेवन में कौन रहता है? 12 वचन। आपको मालूम, आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़िएगा, परमेश्वर ने जब सृष्टि को रचा, परमेश्वर देखता था और परमेश्वर कहता था, इट इज गुड। एवरी डे व्हेन गॉड वाज क्रिएटिंग, फॉलोइंग डे गॉड वाज लुकिंग व्हाट ही क्रिएटेड एंड गॉड वुड से, इट इज गुड, इट इज गुड।
परमेश्वर देख के कहता था अच्छा है, अच्छा है। लेकिन आपको मालूम है, एक बार प्रभु ने नहीं कहा अच्छा है। जब प्रभु ने फर्मामेंट बनाया, ऊपर परमेश्वर ने फर्मामेंट किया, स्पेस को क्रिएट किया, और वहां से परमेश्वर ने पानियों को अलग किया। वचन में लिखा ऊपर भी पहले पानी थे। जैसे समुद्रों में पानी है, ऐसे ऊपर भी पहले पानी था। पानी की लेयर थी जैसे ओजोन की लेयर है। समुद्रों के मानंद विशाल पानी था, इसलिए पृथ्वी पे कभी बारिश नहीं होती थी। आपको मालूम, ओस से पृथ्वी सिंचती थी। ऊपर बहुत ज्यादा पानी था, जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर इन द डेज when Noah lived and before the flood came, there was canopy of water up in the air. Because there are some people from the US, so I just want to speak a little bit in English. So there was canopy of water up in the air, and that canopy of water created much larger air pressure upon the earth. And because there was much higher intensity of air pressure, so obviously the quantity of oxygen was several thousand times more than it is now. The earth was absolutely centrally air conditioned. The rays of sun even used to come out of a canopy of water. Because there was plenty oxygen upon the earth, there was oxidization process was delayed in human bodies. That is why people would live over 900. The longest span that man ever lived was 969 years. Oxygen is most essential thing for you to live on the earth. You know, the quality of your life depends on the purity of oxygen. Your genomes, your DNA, you have 3.5 trillion genomes in your body, DNA and RNA. They all breathe. There is a process that is called mitosis. Biologists call it mitosis. They eat and they poop. What they excrete is toxins out of your body. So your DNA is a living encyclopedia. Your DNA connects you with Adam in the garden. Inside you is your father, your father's father, your father's father, your father, your mother, your mother's mother, your father's lineage that connects you right in the garden with Adam, and the other lineage that connects you with Eve in the garden. Your DNA is loaded with information. Psalmist says, I am created awfully and skillfully. परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आपको रचा है। हालेलुया। आपको मालूम, ये जो कोरोना है, क्यों लोग मर रहे हैं कोरोना से? द नेशंस वेयर यू हैव 5G टेक्नोलॉजी, 5G is causing hyper radiation. They use radium in it, and those small boxes that they install, they are creating very high intensity of radiation. They are unleashing electromagnetic waves that are penetrating into human genomes and creating poison there. So the nations where there is 5G, fertility rate is much, much higher. In our country, people are not dying on that level because we don't have 5G. 5G is intercepting your DNA cells and poisoning them. I am requesting the people in the United States, shut down 5G. बंद कर दें 5G को। हालेलुया। तो मैं प्रभु के वचन से आपको बताता हूं, डैनियल को पता लग गया has come. If you study God's word, you would know the time of the Lord. You would know the seasons. You will carry the Issachar anointing. आपको पता लगेगा कौन सा समय है, कौन सी रुत है, और उसके अनुसार आप अपने जीवन में चलेंगे। दानियल को पता लग गया परमेश्वर के समय का, वो प्रार्थना करने लगा। When Daniel was praying, God heard him the same day. But what happened? Archangel Gabriel was held up in the air. Why? Because there is a demonic entity that is ruling over Persia. The airwaves are controlled by that demonic entity. Why these demonic entities are ruling? This whole universe is given under their custody by God himself. 11th chapter of book of Genesis, when they were building the Tower of Babel, God came with the divine council, 70 of them.
ही गेव द 70 नेशंस। उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय पढ़िएगा। नूह के 3 बेटों में से 70 कबीले निकले हैं, 70 जेनेटिक पूल्स हैं। देर आर 70 जेनेटिक पूल्स अपॉन द अर्थ। देर आर 70 ह्यूमन स्पीशीज that came out of 3 sons of Noah. Genesis chapter number 10, you read it. And 70 watchers came with God, and God surrendered the mankind in their custody. He said, you rule over them. So since then they've been ruling. Psalm 82, read Psalm 82. God is judging them because they became corrupt. They perverted God's law and justice. So God is saying, you are Binai Elohim, you are sons of God, but you will die like men. परमेश्वर उनके ऊपर जजमेंट भेज रहा है। तो ये जो दूत रोकता है, किसे? जिब्राइल फरिश्ते को रोकने की हैसियत रखता है, क्योंकि इनको परमेश्वर ने ये दी है डोमिनियन, चांसलरशिप। तो वचन में लिखा है, वो दानियल को बताता है, दर्शन देता है। और दानियल को कौन सा दर्शन देता है? दानियल डैनियल की पुस्तक उसके 9 अध्याय और उसके 24 वचन को मैं पढ़ता हूं। यहां पे क्या लिखा है? 70 and 7 आर डिक्रीड फॉर योर पीपल। इसे हम 70 वीक्स प्रोफेसी बोलते हैं, दानियल की 70 हफ्तों की प्रोफेसी। जो यहां पे जो हिब्रू वर्ड है वो शुबीम है। उसको आप 70 वीक को 7 साल का एक ईयर्स, 7 साल की एक 70। तो 70 इंटू 7 का मतलब क्या हुआ? 490 साल। तो क्या कहता है स्वर्गदूत? कहता है 77 आर डिक्रीड फॉर योर पीपल एंड योर होली सिटी टू फिनिश ट्रांसग्रेशन। तेरे लोगों के लिए और पवित्र नगरी के लिए वो जो लॉलेसनेस है उसे खत्म करने के लिए 490 साल मुकर्रर किए गए हैं। टू ब्रिंग एवरलास्टिंग राइचियसनेस, टू सील अप द विजन एंड प्रोफेसी एंड टू अनॉइंट द मोस्ट होली प्लेस। उस जगह को मसा करने के लिए। और प्रभु कहता है, स्वर्गदूत कहता है प्रभु की ओर से कि इस पुस्तक को सील कर दे, बंद कर दे। कितने हफ्तों की प्रोफेसी है? 70 वीक्स की। एक वीक 7 साल का है, तो 490 साल बन गए। अब आप पढ़ें आगे क्या लिखा है, 25 वचन, दानियल 9 का 25। नो एंड अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द टाइम द वर्ड गोज आउट टू रिस्टोर एंड रीबिल्ड जेरूशलम। जिस समय ये आज्ञा जाएगी कि यरूशलेम को बनाया जाए, ठीक है, रीबिल्ड जेरूशलम अंटिल द अनॉइंटेड वन द रूलर कम्स, देयर विल बी 77 एंड 62 7। अब ध्यान से देखिए, कहता है कि जब तक वो ना आए, कौन? होली वन, हालेलुया, पवित्र जन, एनॉइंटेड वन, जो मसा है, हालेलुया। जब तक वो ना आए तो क्या होगा? 7 हफ्ते एक होंगे और 62 हफ्ते एक होंगे। पहले 70 हफ्ते बोले, अब 2 हफ्ते प्लस, अब 7 हफ्ते प्लस 62 हफ्ते, कितने बन गए? 69 हफ्ते, 69 हफ्ते। अब ध्यान से मेरे संग रहिएगा। इट विल बी रीबिल्ट विद द स्ट्रीट्स एंड अ ट्रेंच, बट इन टाइम्स ऑफ ट्रबल आफ्टर द 62 sevens द anointed one will be put to death and will have nothing. The people of the ruler will come, will destroy the city and the sanctuary. The end will come like a flood. क्या गौर से सुनिएगा। दानियल को जिब्राइल फरिश्ता ये बता कि राजा हुक्म देगा, शाही हुक्म, कि जाओ और यरूशलेम आओ, क्योंकि तुम्हारे 70 साल पूरे हो गए और तेरी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली। तेरे लोग गुलामी से वापस लौटेंगे और आज्ञा राजा देगा कि यरूशलेम को बनाओ। उस दिन से लेके आगे तू 69 हफ्ते गिन लेना, 62 और 7 हफ्ते, अर्थात 69 गुना 7, 483 साल काउंट करना। 483 साल के बाद मसीहा आएगा। कौन आएगा? मसीहा, जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। और वो लिखा है, वो मसीहा आएगा। और क्या लिखा है? आफ्टर 60 and 2 sevens द अनॉइंटेड वन विल बी पुट टू डेथ। उस मसीहा को 69 हफ्तों के बाद क्रूस पे चढ़ा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नहेमिया की पुस्तक निकालें और उसका 2 अध्याय पढ़ें। बुक ऑफ नेहमाया चैप्टर नंबर 2, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम वर्स नंबर 1 and continue reading till verse 8.
व्हाट इज सेड हियर। नेहेमिया 2 अध्याय की 1 से 8 में क्या लिखा है। राजा है एक अर्टाजेरेक्सस, इंग्लिश में उसका नाम अर्टाजेरेक्सस है, हिंदी में कुछ और लिखा है। वो पर्शिया का राजा है और वो राजा नहेमिया उसका कप बेयरर है। नहेमिया खुदा का बंदा है, परमेश्वर का जन है, और वो राजा के हाई पोजीशन है, राजा को पिलाता है प्याले में। तो राजा उसका मुंह देखता है कि उसका मुंह उदास है, तो वो उससे पूछता है, तो वो राजा को कहता है हमारे परमेश्वर यहोवा का मंदिर नहीं है और हमारे परमेश्वर का देश वीरान पड़ा हुआ है, हमारे परमेश्वर यहोवा का प्रकोप हमारे खिलाफ भड़का है। तो वो क्या करता है, राजा के हृदय में परमेश्वर काम करता है अर्टाजेरेक्सस की, और वो नेहेमिया की रिक्वेस्ट के ऊपर एक शाही चिट्ठी लिख के देता है। कब वो डिक्री देता है, वो राजा राज करता है 445 टू 444 BC, 444 BC, अर्थात 0 सन से 444 साल पहले। तो 440 BC में, बिफोर क्राइस्ट, 444 साल में राजा चिट्ठी लिख के आदेश दे देता है। और दानियल ने क्या नबूवत, दानियल को जिब्राइल फरिश्ता क्या कहता है, जब वो राजा चिट्ठी लिख के देगा और तुम अपने वतन लौटोगे। आपको मालूम, इसराइली 3 लोगों की अगुवाई में वतन लौटे। नहेमिया लेके गया, जरूबाबेल लेके गया, फिर एजरा लेके गया। ये 3 खास अगुए थे उस समय जो इसराइली कौम को वापस लेके गए। नहेमिया जो था वो शहर पनाह बनाता है, पूरे सिटी को बनाता है यरूशलेम को, और एजरा याजकों को पवित्र करता है। याजकों ने मिक्स ब्लड कर लिया था, शैतानी बीज के साथ हो गए थे याजक, वो उन्हें पवित्र करता है। एजरा की पुस्तक के आखिरी अध्याय में पढ़िएगा। और जरूबाबेल को बहुत खास काम दिया गया है के मंदिर को बनाने का, तो शैतान उसके विरोध में खड़ा था। इसलिए जकरिया नबी की पुस्तक 3 अध्याय पढ़िएगा, वहां पे यहोशू जो उस समय का याजक था, उसके खिलाफ स्वर्गीय सुप्रीम कोर्ट में शैतान ने मुकदमा दायर किया था। मैं फिर आपको सिखाऊंगा, स्वर्ग के अंदर कोर्ट लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ किंग्स हैं, कोर्ट ऑफ द डिवाइन काउंसिल्स हैं, कोर्ट ऑफ 7 स्पिरिट्स हैं, कोर्ट ऑफ द एंजेलिक होस्ट हैं, जहां पे जुडिशियल काम चलता है। आपको मालूम, बाइबल के अंदर जो भाषा लिखी गई है, बहुत सी भाषा कानूनी भाषा है, लैंग्वेज है। यहोवा न्यायाधीश है और यीशु मसीह आपका बैरिस्टर है, आपका अटर्नी है, और आपके खिलाफ मुकदमा शैतान। शैतान का जो मतलब होता है ना, आपको मालूम, डायबल, उसका असली मतलब आपके खिलाफ मुकदमा दायर करने वाला। हालेलुया। स्वर्ग में बिना कानूनी आपके जीवन में शैतान आपको छू नहीं सकता। हालेलुया। वो अयूब को छू नहीं सका, उसे स्पेशल प्रोटोकॉल लेना पड़ा यहोवा से। तो प्रभु के वचन में ये लिखा है, 444 में ये चिट्ठी लिख दी गई। अब 444 के अंदर आप 400 जोड़ दीजिए, 69, 62 प्लस 7 हफ्ते होंगे कि मसीहा को मारा जाएगा। ये कहा गया, जिब्राइल फरिश्ते ने आके स्वर्ग के परमेश्वर की भविष्यवाणी दी उसको। 444 के अंदर 483 जोड़ेंगे, 39 AD बनेगा। लेकिन ये बेबीलोनियन कैलेंडर है, 365 दिन वाला कैलेंडर है। तो जूइश लोगों का कैलेंडर लूनर है, 360 दिन वाला। अगर इसकी फर्दर कैलकुलेशन बनता है, 33 AD को अप्रैल के महीने में यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया। ये दानियल की भविष्यवाणी है, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट समय। पढ़ें वचन को, गहराई से खोजें, आपको सब कुछ मिलेगा इसके अंदर। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह रोया यरूशलेम को देख के कि मैंने तुझे अपने पंखों के नीचे लेना चाहा पर तूने ना चाहा, तूने अपनी आमद की घड़ी को नहीं पहचाना। लोगों को सीजन नहीं मालूम, कौन सा सीजन चल रहा है। यहोवा का प्रकोप पृथ्वी पर उतरा है। कई पादरी लोगों को डांट रहे हैं, अरे भाई यहोवा का प्रकोप आया है, ये तू इसे डांट नहीं सकता, तू ऑथोराइज। जिस चीज को यहोवा ने डिक्री करके भेजा है उसे आपको डांटने की जरूरत नहीं है। आपको यहोवा की मर्सी के लिए प्रार्थना करना है, करुणा के लिए प्रार्थना कि आप दया करें, और उसके आगे विलाप करना है, प्रभु आप क्षमा कर दीजिए।
जैसे जिर्मिया विलाप करता। समझ रहे हैं आप? अमेरिका के कई बड़े पादरियों ने डांटा, लेकिन डांटा नहीं गया कोरोना। इंडिया में भी डांटा, पंजाब में कईयों ने डांटा। आप जब प्रभु के वचन को जानेंगे, समझेंगे, उसके काम करने की विधियों को समझेंगे, तब आपको पता लगेगा स्पिरिचुअल अथॉरिटी को यूज कैसे करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात भाई और बहनों? को और पावर को इस्तेमाल कैसे करना है। आप यहोवा को डांट नहीं सकते। हालेलुया। और आपको मालूम, आत्मा की दुनिया में बहुत प्रोटोकॉल हैं। समझते हैं आप? वचन में लिखा है, मिकाएल फरिश्ते ने शैतान को डांटा नहीं जब मूसा की डेड बॉडी के विषय में डिबेट हो रही थी, बल्कि उसने शैतान से कहा यहोवा। हालेलुया। यहोवा के चरणों में रख देना बात, भाइयों बहनों। हालेलुया। तो वचन में यीशु मसीह ने कहा, यरूशलेम को के नीचे रोंदा जाएगा जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो। उन्होंने उसको, जो उनका राजा था, क्रूस पे चढ़ा दिया और दंड आ गया उनके ऊपर, सजा आ गई। आपको मालूम, 70 एडी में रोमन कमांडर आया, उसने यरूशलेम को जला दिया, तहस नहस कर दिया सब कुछ। इसराइली लोग तितर बितर हो गए। इसराइली लोगों के ऊपर सजा आई और वो सजा 2008 में ख़त्म हुई मुकम्मल तौर पे। मैं फिर बताऊंगा आपको कैसे 2008 के अंदर ख़त्म हुई। तो यहाँ जेंटाइल के विषय में आप पढ़ सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, उसका 20, 21, 22 और 24 वचन पढ़िएगा। पढ़ लीजिए अपनी बाइबल खोल के। तो ये काम होगा। अभी 69 हफ्ते पूरे हो गए। कब? 33 एडी को, जो दानियल की भविष्यवाणी है। उसके बाद अब जो समय चल रहा है, ये अन्य जातियों का समय है और ये कलीसिया का युग है। हालेलुया। आपको मालूम, बाइबल में इसराइलियों को यहोवा परमेश्वर ने जो पर्व दिए मनाने के लिए, 23 अध्याय लेवी व्यवस्था पढ़िएगा। वहां पे प्रभु कहता है, ये मेरे पर्व हैं। दीज आर माई फीस्ट, दीज आर होली कन्वोकेशंस ऑफ याह। दे आर नॉट जूइश फेस्टिवल, दे आर गॉड्स फीस्ट, 7 ऑफ देम। खुदा का जो कैलेंडर है ना, खुदा परमेश्वर के कैलेंडर के अंदर वो 7 डेट्स हैं उससे अपॉइंटमेंट लेने की, उससे मुलाकात करने की। शैतान ने कलीसिया की आंखें बंद कर दी, ये पर्व चोरी कर लिए और शैतान ने अन्य जातियों के पर्व दे दिए कलीसिया को। गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस, वो बनी एंड कलर्ड एग्स एंड ऑल दैट, एस्थार की पूजा, मोलक की पूजा, सूर्य देवता की पूजा, तमूज की पूजा, ये आ गई अंदर। और सच्चे पर्व 23 अध्याय लेवी व्यवस्था पढ़िए, 23 अध्याय अपने घर में, आपको पता लगेगा। यहोवा ने कहा, ये मेरे इटर्नल फेस्ट, यहोवा के सारे भेद उन पर्वों के अंदर छिपे हुए हैं। यीशु मसीह उन्हें पूरा कर रहा है। वो क्रूस पे चढ़ा, वो मेमना है जो हमारे लिए कुर्बान किया गया। के बाद पहले फल का, फर्स्ट फ्रूट का पर्व आता है। यीशु मसीह जी उठ के स्वर्ग गया और पहला फल बन गया। उसने अपने चेलों को कहा, 40 दिन 40 रात उन्हें दिखाई देता रहा। फिर उन्हें कहा, यरूशलेम को मत छोड़ना। वो 10 दिन तक रहे, 40 और 10 50। 50वें दिन पेंटाकोस्टा, 50 कॉस्ट, जब पूरी फसल काटी जाती है और यहोवा के भवन में पूरे विश्व से इकट्ठा होते हैं। जब पवित्र आत्मा उंडेल दिया कलीसिया के ऊपर। हालेलुया। यीशु मसीह ने फसह पूरी की, यीशु मसीह ने अखमीरी रोटी का पर्व पूरा किया, यीशु मसीह ने पहले फल का पर्व पूरा किया, और यीशु मसीह ने कौन सा पर्व पूरा कर दिया? पंतेकुस्त का। अब तुरी का पर्व है, इसीलिए कलाम में लिखा, आखिरी तुरी फूकी जाएगी, प्रधान दूत की ललकार के साथ प्रभु उतरेगा। हालेलुया। और हम जो मुर्दे मर गए प्रभु में, अविनाशी दशा में जी उठेंगे। हम उसी समय बदल जाएंगे और हवा में मिलने के लिए प्रभु से इशारा किया है। कौन से दिन प्रभु आएगा? तुरियों के पर्व पे। अब आपको मालूम क्यों प्रभु ने कहा उस घड़ी उस दिन को कोई नहीं जानता? क्योंकि केवल एक पर्व है, तुरियों का पर्व, जो न्यू मून पे शुरू होता है, जब इतना सा चांद निकलता है, अंगूठे के नखून जितना,
और वो कब निकलेगा किसी को पता नहीं होता। आपको मालूम, हमारे देश में करवा चौथ के दिन स्त्रियां कितनी व्याकुल होती हैं, भूख लगी होती है, उनको चांद देखना होता है। जो न्यू मून है, इसकी घड़ी का किसी को नहीं पता। हालेलुया। प्रभु पर्वों को पूरा कर रहा है। तुरी के पर्व के बाद भाई और बहनों अगला पर्व है प्रायश्चित का दिन, योम किपुर। वो प्रायश्चित का दिन सताव का दिन है इसराइलियों के लिए, और वो कलीसिया जो उठाई नहीं जाएगी वो 7 साल के शैतान के सताव में से गुजरेगी। 7 साल, वो आखिरी हफ्ता है। 70 वीक्स है जो डैनियल के, 69 पूरे हुए जब वो क्रूस पे चढ़ा। उसके बाद जेंटाइल का समय शुरू हुआ। अब शुरू होना है आखिरी हफ्ता 7 साल का। जैसे तुरी फूकी जाएगी दुल्हन उठ जाएगी और 17वां हफ्ता शुरू हो जाएगा। पढ़िए कुछ वचन, मैं चाहता हूं आप पढ़ें थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 2 अध्याय। मैं ये वचन पढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। दूसरा आप पहले पढ़े पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरा हमने पढ़ लिया वो वचन। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री और पहला थिस्सलुनीकियों, खोलिए अपनी बाइबल। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी बाइबल लेके संग में बैठा करें और वचन खोल के पढ़ना जो मैं बोलता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 16 वचन भाई और बहनों, अद्भुत वचन है ये। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 15 से पढ़ता हूँ। अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड्स वर्ड, प्रभु के वचन के अनुसार, वी टेल यू दैट वी हु आर स्टिल अलाइव, हम जो अभी जीवित हैं, हु आर लेफ्ट अंटिल द कमिंग ऑफ द लॉर्ड, जो प्रभु की आमद तक नीचे रह गए हैं, विल सर्टनली नॉट प्रोसीड दोज हु हैव फॉलन asleep। क्या कहता है प्रेरित पौलुस? कहता है हम जो अभी जीवित हैं हम उनसे आगे नहीं निकलेंगे जो पहले मसीह में सो गए हैं। फॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ विल कम डाउन फ्रॉम हेवन, प्रभु स्वर्ग से आएगा। कहाँ हमारा प्रभु है? स्वर्ग में। वो वापस आएगा। हालेलुया। आपको मालूम, यीशु मसीह ने हर एक वायदा पूरा किया। अभी बहुत से वायदे हैं जो उसमें पूरे करने हैं। वचन में लिखा है वो स्वर्ग से वापस, ही विल कम डाउन फ्रॉम हेवन विद ए लाउड कमांड विद द वॉइस ऑफ द आर्कएंजल। एक बहुत जय घोष किया जाएगा आर्कएंजल का, एंड द ट्रम्प ऑफ गॉड, तुरी फूकी जाएगी। जूइश लोग इसे ईल बोलते हैं, और जूइश लोग बोलते हैं कि शायद ये 10,000 मील लंबी तुरी है जिसे फूका जाएगा। उसकी आवाज़ से ऐसी रेजोनेंस पैदा होगी, ऐसी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन निकलेगी, वो पृथ्वी के मैटर के अंदर समा जाएगी जाके। जितने प्रभु में सोए हैं, जिनके ऊपर लहू लगा था, जिन्हें पवित्र आत्मा ने सील किया था, जलाली शरीर लेके जी उठेंगे। हम उसी समय, दूसरी जगह लिखा पलक झपकते, पलक झपकने के लिए असली शब्द है ऑटोमस ग्रीक भाषा में, जिसका मतलब नैनो सेकंड में हम मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे। हालेलुया। और अपने प्रभु से मिलने के लिए हवा में उठा लिए जाएंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री जल्दी से निकालें, पहला कुरिन्थियों, और मैं चाहता हूं उसका 15 अध्याय निकालें। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, और मैं पढ़ना चाहता हूं उसका 52 वचन। पहला कुरिन्थियों 15 का 51 से पढ़ देता हूं। लिसन आई टेल यू अ मिस्ट्री, सुनो मैं तुम्हें एक भेद बताता हूं। वी विल नॉट ऑल स्लीप, हम सब सोएंगे नहीं। आपको मालूम, मरने को सिर्फ सोना कहा गया है। बट वी ऑल विल बी चेंज्ड, हम बदल जाएंगे। बदलने के लिए वर्ड है मेटामोर्फो। मेटामोर्फिज्म का मतलब अंदर से बदलना है। यीशु मसीह बाहर से नहीं बदलते। धर्म बंदे को बाहर से लीप पोत के बढ़िया बनाता है, लेकिन यीशु मसीह अंदर से बदलते हैं। जो बाहर की बदलाहट है उसे रेफर्मेशन बोला जाता है, जो अंदर की बदलाहट है उसे ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। ये लिखा है वी ऑल विल बी चेंज। ग्रीक वर्ड इज एटॉमस, नैनो सेकेंड। प्रेरित पौलुस ने 2000 साल पहले यह पत्री लिखी है। आपको मालूम, 1980 के बाद नैनो सेकंड को ढूंढा वैज्ञानिकों ने, लेकिन यहोवा सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। विज्ञान उसी ने बनाया है। यूनिवर्स के अंदर जितने फिजिक्स के लॉ हैं, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के लॉज हैं, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के लिखा है, यहां पे लिखा है इन ए फ्लैश, इन ए ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, एट द लास्ट। तुरी, तुरियों का
पर अब तुरही फूकी जाएगी। फॉर द ट्रम्पेट विल साउंड, द डेड विल बी रेज्ड टू इम्पेरिशेबल एंड वी विल बी changed. For perishable must clothe itself with the imperishable and the mortal with immortality. Hallelujah. When the perishable has been clothed with the imperishable and the mortal with immortality, then saying that is written will come true, death has been swallowed in victory. मैंने आपको बोला मौत एक देवता है हित्तियों का, जिसका जिक्र है बाइबल में। उसके विषय में लिखा है, उसका मुंह इतना बड़ा है कि वो जीभ खोलता है यहाँ पे पृथ्वी पे और आकाश के तारों को अंदर निगल लेता है। वो मौत है, जिसे थैनाटोस ग्रीक पैंथियोन में कहा गया। यीशु मसीह ने उसे जीत लिया है। मौत मौत नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया, अधोलोक को जीत लिया। यहाँ पे लिखा है मौत को स्वालो कर लिया। मौत सबको निगल जाती है, मौत को यीशु मसीह निगल गया। यीशु मसीह ने मौत को मौत दी है। हालेलुया। वेयर ओ डेथ इज योर विक्ट्री, मौत तेरी जय कहाँ है? वेयर ओ डेथ इज योर स्टिंग, तेरा डंक कहाँ है मौत? हालेलुया। तो वचन बताता है प्रकाशित वाक्या में, हम फिर शाम को लौटेंगे 6 o'clock। मैं फिर थोड़े समय आपको बताऊंगा, यही वचनों को आगे हम बढ़ाएंगे। हालेलुया। कैसे नबियों की पुस्तकों को खोल के समझना है परमेश्वर के कलाम को, अंत के समय को जानना कि अंत के समय में प्रभु क्या कर रहा है। प्रभु का वचन समय से आगे होता है हमेशा। आपको मालूम, ये जो समय 2020, आज से लगभग 2000 साल पहले यूहन्ना थे प्रभु के दास, लेकिन यूहन्ना ने 2020 भी देख लिया, 21, 22, 23, 24 सब कुछ देख लिया है। परमेश्वर ने उसे फ्यूचर में ट्रैवल करा दिया और फ्यूचर में ट्रैवल किया, तभी तो उसने लिखा है सब कुछ। हालेलुया। प्रभु के वचन का अध्ययन करें। थियोलॉजी नहीं चाहिए आपको, डॉक्टर ने इंसान की डॉगमाज नहीं चाहिए, आपको जीवित वचन का प्रकाश चाहिए। हालेलुया। सीखें प्रभु के उन दासों से जिनके पास है कलाम। दीन करें, हलीम करें अपने आप को, घमंड में ना रहें भाई और बहनों, ताकि हम परमेश्वर की भीड़ों को सिखा सकें और उन्हें ले जा सकें इस डार्क समय में परमेश्वर की ओर। हालेलुया। आइए सब आंखें बंद करें। हम एक बार फिर आज हमने समय निकाला कि हम स्लम्स में रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब लोगों के लिए जिनके पास भोजन नहीं है, दुखी हैं इस लॉकडाउन के कारण, इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आप कुछ कर सकते हो भाई और बहनों, जहाँ कहीं आपको कोई ज़रूरतमंद दिखता है उसकी सहायता करें, हेल्प करें। ऐसे करके ना रखें, कोई मीनिंग नहीं है पैसे का। पैसे का मतलब दूसरों के जीवन में डिफरेंस लाना है, और पैसे का मतलब यहोवा के राज्य का विस्तार करना है। रहा कि मुझे मेरे बैंक अकाउंट में डालो पैसा, ये नहीं कह रहा मैं। बहुत से पास्टर अभी भी पैसा ले रहे हैं, हालांकि अब कोई कन्वेंशन नहीं हो रही, कोई मिनिस्ट्री नहीं हो रही, कोई खर्चा नहीं हो रहा, फिर भी डाल रहे हैं, इस अकाउंट में डालो, पेपाल पे डालो, गूगल पे पे डालो। भाई और बहनों, ये समय देने के लिए है। बांटे, लोगों को सहायता करें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रभु ऐसा हृदय देख के आपको ब्लेस करेंगे। आइए आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, ये संकट की घड़ी में हम दुखियों को, दीनों को, दरिद्रों को, जिनके पास भोजन भी नहीं है प्रभु, जिनके पास रहने की व्यवस्था भी नहीं है, जगह बहुत थोड़ी है, उनके बच्चे पता नहीं कैसे गुजारा करते होंगे घरों में, वो दुखी हैं खुदावंद, हम उन्हें याद करते हैं। प्रभु, हमारे पास बहुत सी सुविधाएं हैं, बहुत कुछ आपने दिया है। मनुष्य का लालच कभी समाप्त नहीं होता। तूने हमें ब्लेस किया खुदावंद। प्रभु, हमें इस्तेमाल कर उन लोगों को ब्लेस करने के लिए, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, जहाँ जैसे भी हम लोगों की लाइफ में बो सकें प्रभु, हमें इस्तेमाल करें। तूने तो हमें प्रभु पहाड़ के ऊपर बना हुआ नगर बनाया जो ज्योति देता है। प्रभु, तूने तो हमें पृथ्वी का नमक बनाया है जो प्रभु प्रिजर्व करके रखता है संसार को। सहायता करें अपने लोगों की। कलीसिया प्रभु, हम केवल लोगों को थोड़ी सी थैलियाँ दे के फ़ोटो डालने वाले नहीं हैं फेसबुक पे। प्रभु, गुप्त में तेरे लिए करते जाएं, तेरी आज्ञा के अनुसार, दिखावे के लिए नहीं, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए नहीं, तेरी महिमा के लिए। ऐसे प्रभु आत्मा को अपने लोगों के ऊपर भेजें। प्रभु, जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, एक एक के ऊपर तेरी बरकत उतरे, तेरी आशीष उतरे। इस संकट की घड़ी में अपने आप को दीन करें तेरे चरणों में, तेरे संग जुड़ें प्रभु।
मैं तेरा खून इन सब के ऊपर खोलता हूँ, इनकी ड्वेलिंग प्लेस के ऊपर तेरा खून खोल देता हूँ, तेरे लहू की कुदरत के साए के नीचे बने रहें। तुझे जलाल मिले यीशु मसीह, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ see wherever there is an opportunity to bless someone, make difference, tell somebody that Jesus loves them. Don't miss this time. This is a time that is very hard upon the earth. Indeed, there is a plague that is wreaking havoc upon the earth, and God has preserved you. So look upon those less fortunate who have nothing. Just make difference in their lives, and the Lord will reward you, and the Lord will bless you. यीशु मसीह के जलाली नाम में प्रभु आपको आशीष दे। Amen. In the evening 6 PM we'll gather. शाम को 6 बजे फिर हम वचन पे अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु मसीह की। हालेलुया।